बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं मोहम्मद शहज़ाद अब्बास हूँ और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब ऑफिशियल चैनल उसूली और 360 ज़ाविये पर ख़बरों की तफसील और तज्ज़िया जानने के लिए खुशामदीद। अभी आपको जो है वो मैंने ईरान के कुछ इंटरनेशनल और नेशनल मसाइल के साथ कनेक्ट करना है और आपको ये बताना है कि बहुत बड़ा एक ब्रेक आने वाला है ईरानी पॉलिटिक्स के अंदर और जो इसराइल के साथ उनके कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं उस हवाले से। खबर ये है कि ईरान के नेशनल टेलीविज़न को हैक कर लिया गया और उसको हैक करने के बाद 2 से 3 वहाँ पर मैसेजेस दिए गए, जिन मैसेजेस का बड़ा ख़तरनाक तरीन जो पैगाम है वो समझ आ रहा है और जो उनका खुलासा है वो इतना ख़तरनाक समझ आ रहा है कि शायद इसराइली कॉन्फ्लिक्ट जो है ईरान का, वो उसमें भी एक नया मोड़ आने जा रहा है। यानी आप ये समझें कि ईरानी नेशनल टेलीविज़न को जब हैक किया गया, अमूमी तौर पे ये एक यानी जो मुखालिफिन होते हैं या जो ये नहीं चाहते कि मुल्क के अंदर जो मामलात इस वक्त चल रहे हैं उनके हवाले से किया जाता है। लेकिन यहाँ पर जो टेलीविज़न को हैक किया गया वो मुखालिफिन के तहरीक के बानी की तरफ से करवाया गया। यानी अमूमी तौर पे कहने का मकसद ये है कि किसी फ़ैन की तरफ से किया जाता है, किसी हैकर की तरफ से कर लिया जाता है। बाज़ औक़ात कुछ लोग जो हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ तज़ाद पैदा करने के लिए भी ये काम किए जाते हैं। या हम अगर ये खबर देते कि इसराइल की तरफ से ये चैनल हैक कर लिया गया या किसी और मुल्क की तरफ से, तो खासी समझ आने वाली बात लगनी थी। लेकिन ईरान में मौजूद जो इस वक्त उनके रूहानी पेशवा है आयतुल्ला, उनके ख़िलाफ़ जो तहरीकें चल रही हैं उनमें से एक बानी तहरीक जो है उनकी तरफ से ये टीवी हैक किया गया। और बात सिर्फ यहीं तक नहीं ख़त्म हुई, आयतुल्ला को एक उस चैनल के ऊपर हैक करने के बाद कार्टून दिखाया गया जिस कार्टून को फांसी दी जा रही थी और उस कार्टून को जो है वो आयतुल्ला की तस्वीर के साथ तशबीह दे के बनाया गया था। अब पहला उसके ऊपर मैसेज तो ये चला, ईरान के अंदर रूहानी पेशवा आयतुल्ला की अहमियत क्या है और वो काम क्या कर रहे हैं, ये मैं आपको बताता हूँ ताकि आपको अंदाज़ा हो कि ये मैसेज क्या चल रहा है और किस तरफ ये सारी गेम जाने लगी। एक तो उसके ऊपर मैसेज ये चला, दूसरा उसके ऊपर मैसेज ये चला कि इस वक्त ईरान के अंदर जो हुकूमत है हम उसके ख़िलाफ़ हैं। अब आप इन दोनों मैसेजेस को अगर एक साथ जोड़ें और आयतुल्ला खामना जो है, अब उनका अगर मैं आपको बताऊं कि उन लोगों ने क्या काम किया हुआ है इस वक्त और वो किस तरफ ईरान को लेके जा रहे हैं, तो फिर आप ये सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि मुल्क के अंदर इतनी बड़ी मुखालिफिन की तहरीक जो है वो कैसे जन्म ले सकती है। तफसील में बात करने से पहले आपसे गुजारिश है कि आपने अभी तक अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि यही एक वाहिद और आसान तरीका है मेरे और आपके साथ के यूँ बने रहने का। आयतुल्ला जो है ईरान के रूहानी पेशवा, एक तो आपको मैं ये बात बताऊं कि ईरान के हर वक्त जो है मुल्क के अंदर कोई ना कोई रूहानी पेशवा रहे हैं जो कौम को और मुल्क को बताते हैं कि इस तरीके से जो है वो सारी चीज़ें और मालूमात करने हैं हमने। इस वक्त अगर ईरान, अब मैं आपको आयतुल्ला का बताने लगा हूँ कि वो उनकी अहमियत क्या है और फिर जब आप उनको ख़बर के साथ कनेक्ट करेंगे कि सरकारी टेलीविज़न को हैक करके उनको फांसी के लिए वहाँ पे दिखाया गया, तो समझ से बाहर हो जाएगा कि ये कॉन्फ्लिक्ट जो है वो क्रिएट कौन करवा रहा है। आयतुल्ला जो है, अगर इस वक्त ईरान इसराइल के सामने और अमेरिका के सामने डट कर खड़ा है तो उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ आयतुल्ला की आइडियोलॉजी है। ये सिर्फ वही फ़र्द वाहिद है ईरान के अंदर जो अपनी कौम को और हुकूमत को इस चीज़ के ऊपर दस देते हैं और हदायत करते हैं कि आप मुसलमान हैं, मर्द मोमिन हैं, मर्द मुजाहिद हैं, आप जो हैं वो इस तरीके से कुफ़ार के आगे नहीं झुक सकते, आप उनकी पॉलिसीज़ को, उनकी बातों को नहीं मान सकते। हम अगर अपना आखिरी फ़ौजी और उसका सर देने तक भी ये मिशन जो है वो हमारा जारी रहा तो हम उसको जारी रखेंगे और ईरान जो है वो मुसलमानों की और ईरानी लोगों की जो तर्जुमानी है वो करता रहेगा। इसराइल, अमेरिका अगर ये चाहता है कि हम न्यूक्लियर जो पावर्स है उससे बाहर निकल आए और हम अपने एग्रीमेंट्स को जो है वो कैंसिल कर दें, हम अपनी सारी पॉलिसीज़ को जो है वो तब्दील कर दें, तो हम नहीं करेंगे। ये पहला आयतुल्ला का काम है कि इस वक्त अगर ईरान को
किसी ना किसी बंदे ने रूहानी पेशवा ने या उनके लीडर ने मुत्तहद कर रखा है इस मसले के ऊपर, जो ईरान की पॉलिटिक्स के अंदर इस वक्त सबसे ज़्यादा मेजर इशू रखने वाला, तो वो आयतुल्लाह। अब आप ये सोचें कि जब पूरे ईरान को और पूरी पॉलिटिक्स को और पूरे लोगों को जो है वो उन्होंने इस तरीके से इस चीज़ के ऊपर आमादा कर रखा है, और उनकी आइडियोलॉजी के ऊपर ईरान जो है वो इसराइल से, अमेरिका से जंग लेने के लिए राजी हो चुका हुआ है, तो फिर जो है वो ये कौन सी तहरीक है जो मुल्क से अंदर उठना शुरू हो गई है कि आयतुल्लाह को आप फांसी दें और हुकूमत को हम तस्लीम नहीं करते। अब इसकी मैं आपको थोड़ी सी डॉक्ट्राइन समझाता हूँ जो बड़ी अहम और ज़रूरी गैर मामूली। ये बड़ा ध्यान से समझ लें, ये चीज़ पाकिस्तान के ऊपर भी एप्लीकेबल होती है और हर दुनिया के मुसलमान मुल्क के ऊपर एप्लीकेबल होती है। अब जो है वो जंगी महाज, बॉर्डर के ऊपर इशूज, कॉन्फ्लिक्ट्स और बारूद और असलहा और टैंक्स, अब इनका दौर जो है वो हमें जाता हुआ दिखाई दे रहा है। अब मुल्कों को तबाह करने के लिए जो है वो आपको असलहे की ज़रूरत नहीं होती है, यूं कह लीजिए कि उतने असलहे की ज़रूरत नहीं होती। अब दुनिया को तबाह करने के लिए नए हथियार जो है वो लॉन्च हो चुके हैं। सबसे पहला हथियार, मुल्क के अंदर जो है वो तफरीक और तकसीम फैलाना शुरू कर दो, सूबाई बेसिस पे, लसानियत की बेसिस पे, ज़बान और कौमियत और ये सारी चीज़ों के ऊपर तकसीम फैलाना शुरू कर दो, जो पाकिस्तान के अंदर इस वक्त हालात हो रहे हैं। बलोचिस्तान के अंदर आपने देखा किस तरीके से जो है वो सारे मामलात हो गए, बुकटियों के ऊपर कल हमला हो गया। तो ये सिर्फ और सिर्फ इंजेक्ट किया जाता है मुल्कों के अंदर, कौमों के अंदर कि तफरीक जो है वो फैला दी जाए। दूसरी चीज़, मुल्क को माली तौर पर मफलूज कर दिया जाए, फाइनेंस ही नहीं होगी, वो सर्वाइव ही नहीं कर सकेंगे, वो क्या हमारा मुकाबला करेंगे। बदकिस्मती से पाकिस्तान समेत जितने भी मुस्लिम मुल्क हैं उन्होंने इस चीज़ की तरफ ध्यान ही नहीं दिया कि सर्वाइवल जो है वो बड़ा ज़रूरी है वक्त के हिसाब से। अगर आप सर्वाइवल की तरफ नहीं जाते तो आप कोई भी जंग आज हार जाएंगे। यहाँ पे अब वो वाला सीन तो हो गई नहीं कि आपके पास जो है वो सिर्फ बॉर्डर के ऊपर लड़ाई होनी है और वहाँ से कोई मुल्क आएगा और बॉर्डर की फौज को मार देगा और आपके ऊपर हमला करके कब्जा कर लेगा। ऐसा तो होना ही नहीं है। अब जो चीज़ें हैं वो दो चीज़ें मैंने आपको बताई। तीसरी चीज़ जो है वो इस वक्त मीडिया है जो आपके नज़रियात को घुमा रहा है, आपकी आइडियोलॉजी को डिस्टर्ब कर रहा है। आपको मतलब आप घर बैठे हैं, आपकी कौम को तबाह करने के लिए अपने मुल्क से जो है वो एक कंटेंट अपलोड किए जा रहे हैं। तो ये सारे वो फिनोमिना हैं जिनको अब कौमों को तबाह करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यही वो रीज़न है जब उन्होंने देखा इसराइल ने कि ईरान जो है वो तो हमारे महाज से और हमारे सामने हमारे खिलाफ डटने के लिए पीछे ही नहीं हट रहा, और ये तो बार बार ये कह रहा है कि हम आपके ऊपर हमला कर देंगे, हम अपनी पॉलिसी से पीछे नहीं हटेंगे, तो फिर अब इसको रोकना कैसे? रोकना भी तो है ना। उसके लिए अब ये उन्होंने प्रोपेगेंडे लॉन्च करने शुरू किए हैं कि ईरान के अंदर भी अफरा तफरी और नफसा नफसी फैलाना शुरू कर दी जाए ताकि हम अपने मिशन में इस तरीके से कामयाब हो जाए। लेकिन 10 से 12 सेकंड के अंदर ही टेलीविज़न को जो हैक किया गया उसको ख़त्म कर लिया गया और फिर पैगाम भी दिया गया कि ईरान अपनी पॉलिसी से पीछे नहीं हटेगा, जो मेरे नज़दीक एक बड़ी दलेराना बात है कि वो इस तरीके से नहीं होता। बड़ी कौमें, बड़े लोग जिनके बड़े मकासद होते हैं वो इतनी जल्दी हार नहीं माना करते। हमें पाकिस्तान के अंदर भी इसी तरीके से ख़ुद को, अपनी कौम को और हुकूमत को मजबूत करना है कि वो जुर्रतमंदाना फैसले ले सके। आपने कल देखा कि BLA ने किस तरीके से 3-4 जगहों पर अटैक किया। पूरा बलूचिस्तान इस वक्त लहू लुहान है। हमें इस वक्त अपनी डायरेक्शन के ऊपर सोचना है कि हम लोग किस तरफ जा रहे हैं और क्या हमने सारी ज़िंदगी जो है वो मुल्क के अंदर दुश्मन के फैलाए इंतशार के ऊपर ही चीज़ करनी है। हमने कभी अपने सर्वाइवल के बारे में नहीं सोचना। हमने दुनिया के साथ कंधे से कंधा मिला के अपने फाइनेंस को, अपनी माशियत को स्ट्रॉन्ग नहीं करना। आज जो है वो सेनेट के अंदर बिल पास हो गया, उसका स्टेट बैंक को हमने गिरवी रखवा दिया। ये एक ऐसा फिनोमिना है, आप इसको यूं समझें कि स्टेट बैंक हमारा है और हमारी पैसे उसमें पड़े हुए हैं, लेकिन उससे पैसे निकलवाने के लिए हमें किसी तीसरे से पूछना पड़ेगा। अल्लाह ही हाफ़िज़ इस मुल्क के। इन तमाम तफसीलात के साथ अभी मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। आपसे गुजारिश है कि आपने अभी तक अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।